चलो तो नेक्स्ट हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ओके, हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी देख ली। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर डिवाइड्स इनटू 3 मेन टाइप, दैट इज अ सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। ओके, तो सिंपल प्रोटीन किसे बोलेंगे हम? व्हेन प्रोटीन गेट हाइड्रोलाइज, जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप लोगों को पता है कि मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, जब ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या बनेगा? रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या होगा उसमें? अमीनो एसिड। क्या होगा वहां पे? अमीनो एसिड। तो जब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, सिंपल प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक सिंपल अमीनो एसिड वहां पे एज अ इल्ड रिमेनिंग रहते हैं। देन जो सिंपल अमीनो एसिड्स रहते हैं, दे आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, सम सॉल्वेंट, नॉट एवरी सॉल्वेंट। कुछ ही सॉल्वेंट में वो क्या रह सकते हैं? सोल्यूबल रह सकते हैं, डिसॉल्व कंडीशन में प्रेजेंट रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फैटी एसिड देखा है, तो फैटी एसिड जैसे इसमें अगर ये सोल्यूबल है तो हम बोलेंगे कि सिंपल प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन सम सॉल्वेंट्स। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट नॉट एवरी बारे में, मतलब हर एक प्रोटीन के बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते। दे मे सोल्यूबल इन वाटर, समटाइम दे आर मे सोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल आपको मेंशन किया है हिस्टोन, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, न्यूक्लियोप्रोटीन में जो हिस्टोन है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। न्यूक्लियोप्रोटीन आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन बोलते हैं हम इसे। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, उससे बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन, और उसमें जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद में क्या बोला जाएगा? उसी हिस्टोन प्रोटीन का जो ग्लोब्यूलर पार्ट होता है, विच इज नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट, इसको हीट देने के बाद में, गर्म करने के बाद में ये कोएगुलेट नहीं होगा। कोएगुलेशन आपको मतलब आपको पता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। किसी चीज का सॉलिड बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? कोएगुलेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मटेरियल। ओके, तो ये क्या होगा? ये जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, ये जो ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल है, हिस्टोन मॉलिक्यूल, विच इज नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट, इसे हीट देने के बाद में ये कोएगुलेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक अदर एग्जाम्पल आपको मेंशन किया है, अल्ब्यूमिन। जो अल्ब्यूमिन होता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल रहेगा, लेकिन इट इज कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग, लेकिन ये कोएगुलेट हो जाएगा हीट करने के बाद। ओके, अल्ब्यूमिन ध्यान में रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन और अल्ब्यूमिन। जो हिस्टोन न्यूक्लियोप्रोटीन है वो कोएगुलेट होता है आफ्टर हीटिंग, और अल्ब्यूमिन इज नॉट गेट कोएगुलेट आफ्टर हीटिंग, वो हीटिंग के बाद कोएगुलेट, सॉरी, ये हो जाएगा कोएगुलेट और ये नहीं होगा कोएगुलेट। ओके, अल्ब्यूमिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो आप लोगों को पता है कि अल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन कहाँ? एग में, जिसे हम एग अल्ब्यूमिन बोलते हैं। हमारे बॉडी के सेरम में, बॉडी सेरम अल्ब्यूमिन हम इसे बोलेंगे। उसके बाद में लेग्यूमिलीन में, लेग्यूमिलीन दैट इज अ पल्सेस मतलब ग्राम वगैरह आपने देखा है। लेग्यूम्स का मतलब ज्याला शेंग आली है असं म्हणतो आपण, दैट इज शेंग। ओके, लेग्यूम, तो उसे हम बोलेंगे लेग्यूमिलीन। उस लेग्यूम्स में रहता है लेग्यूमिलीन। क्या रहता है उसमें? लेग्यूमिलीन रहता है, जो क्या है बच्चों? अल्ब्यूमिन है। ओके, तो ये सारे के सारे अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है पल्सेस में प्रेजेंट है, बॉडी के सेरम में प्रेजेंट है, और हमारे वो जो एग्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, उन एग्स में भी प्रेजेंट रहते हैं अल्ब्यूमिन। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप, दैट इज द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या मतलब बोला था मैंने इससे पहले कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का? तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन होगा किसके साथ? लेकिन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ में, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। When protein molecule combine with a non-protein substance which is called as a conjugated protein, उसे हम क्या बोलेंगे? conjugated protein बोलेंगे। अभी जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, that non-protein part is called as a prosthetic group।
नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसे हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देख लो एग्जाम्पल आपको मेंशन किए, हीमोग्लोबिन। ओके, ये एग्जाम्पल आपको मेंशन किया है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। इसमें हेमियो क्या है और ग्लोबिन क्या है? मैंने आई थिंक उस दिन बताया था आप लोगों को कि ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है बच्चों? इट इज अ प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हेमियो क्या है? इसका आयरन, इट्स अ आयरन। मतलब प्रोटीन पोर्शन के साथ में एक आयरन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है तो उसे हम बोलेंगे नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा हुआ? दैट इज अ हेमी। ओके, हेमी इज द नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे आयरन बोला जाता है। ओके, सेकंड एग्जाम्पल आपको कौन सा मेंशन किया है? सेकंड एग्जाम्पल आपको कौन सा मेंशन किया है? दैट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? इट इज द न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? इट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे हम नॉन प्रोटीन पोर्शन बोलते हैं। मतलब इस एग्जाम्पल में भी आपको क्या नजर आएगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में, तो जिसे हमने बोला है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जिसे हमने बोला है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। फिर से आपको कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। फॉर एग्जाम्पल कैसे है ये? कैसे, कौन से एग्जाम्पल है? म्यूकोप्रोटीन। अब बताओ इसमें म्यूकोप्रोटीन में प्रोटीन कौन सा और प्रोटीन कौन सा और प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा? तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। म्यूको क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट is a non-protein portion and second group is a protein portion. Okay, मतलब फिर से क्या हुआ? कंबाइन हुआ किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ में तब हम उसे बोलते हैं व्हाट? म्यूकोप्रोटीन। तब उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है म्यूकोप्रोटीन? बताओ चलो। म्यूसिन, इसे हम म्यूसिन भी कंसिडर करते हैं, तो सलाइवा में प्रेजेंट होगा म्यूसिन। उसके बाद में हिपैरिन, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, इसे हम म्यूसिन बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? म्यूसिन, इट इज प्रेजेंट इन सलाइवा। लाळ ज्याला म्हणतो ना आपण, त्या लाळ मध्ये प्रेजेंट असतं म्यूसिन। उसके बाद में हिपैरिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन अ ब्लड। कहाँ प्रेजेंट रहता है ये? ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो दिस इज वन द म्यूकोप्रोटीन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है लिपोप्रोटीन। चलो बताओ लिपोप्रोटीन में प्रोटीन कौन सा और प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा? तो इसमें आएगा लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन। ओके, तो लिपिड क्या हुआ? प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ, नॉन प्रोटीन ग्रुप हुआ। तो लिपिड मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ में तब इसे हम बोलेंगे लिपोप्रोटीन। ओके, नॉन प्रोटीन रीजन कंबाइन विद अ प्रोटीन रीजन, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। अब इसमें देख लो आप कि कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होता है कहाँ कहाँ फाउंड होता है? दिस वन लिपोप्रोटीन कहाँ पे मिलेगा? इट इज फाउंड इन ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिल्क। कहाँ कहाँ में मिलता है ये? इट इज फाउंड इन ब्रेन। उसके बाद में बताओ, उसके बाद में ब्लड। चलो कहाँ कहाँ मिलेगा प्रोटीन बताओ? इट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो जो लिपोप्रोटीन है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये ब्रेन में फाउंड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाउंड होगा।
और अगेन इट इज फाउंड इन मिल्क। ओके, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रोटीन पोर्शन जब कंबाइन होगा प्रोटीन पोर्शन के साथ में, when non-protein portion is combined with the protein portion, then it is called as a conjugated protein. एग्जाम्पल हमने बोला है कि जो नॉन प्रोटीन रीजन रहेगा उस नॉन प्रोटीन रीजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान में रखना, एग्जाम में कौन से भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला एग्जाम्पल देखा हमने हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन ये प्रोटीन है और हीमियो ये आयरन मॉलिक्यूल है। तो जब ये कंबाइन होगा तब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनेगा। इसके बाद में अपने सेकंड एग्जांपल देखा है न्यूक्लियोप्रोटीन, जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और प्रोटीन के साथ कंबाइन हुआ है। थर्डली हमने क्या देखा है, म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन में हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में, और वहाँ पे एग्जाम्पल हमने मेंशन किया था म्यूसिन, जो कहाँ पे फाउंड होता है, सलाइवा में फाउंड होता है। और हिपैरिन जो है ये ब्लड प्रोटीन है, ब्लड में फाउंड होने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल हमने देखा है लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब लिपिड होता है और जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, नॉन प्रोटीन ग्रुप बोलते हैं, जो प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा। तो कहाँ कहाँ फाउंड होता है, ये ब्रेन में फाउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फाउंड होता है और मिल्क में फाउंड होगा। इट इज फाउंड इन मिल्क। ओके, तो ऑल आर द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। नाउ फाइनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिराइव्ड प्रोटीन। एक्चुअली डिराइव्ड प्रोटीन बहुत छोटा सा टॉपिक है। डिराइव्ड प्रोटीन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं रहते, जो ओरिजिनल प्रोटीन्स रहते हैं उन प्रोटीन से बनते हैं, उनके जैसे बिहेव करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। ओके, दे आर नॉट फाउंड इन अ नेचर इन अ नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये फाउंड नहीं होंगे। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से बनते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ नेटिव, जो ओरिजिनल प्रोटीन्स होंगे उनसे ये बनेंगे। ओके, so they are derived from नेटिव प्रोटीन्स। नेटिव प्रोटीन्स का मतलब जो ओरिजिनल प्रोटीन है उनसे ही ये बनेंगे। नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंडीशन। आपको किसी भी नॉर्मल कंडीशन में इजीली फाउंड नहीं होते, ये नॉर्मल कंडीशन में आपको फाउंड नहीं होंगे, नेचर में ये नहीं प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज हो जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो उससे बनेंगे ये प्रोटीन। ओके, जब प्रोटीन हाइड्रोलाइज होगा, प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड होगा तब बनेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड का सीधा सीधा मतलब होता है बिहेव लाइक अ प्रोटीन। एक्चुअली दे आर नॉट अ प्रोटीन बट दे डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं। एग्जाम्पल कौन से मेंशन किए आपको, देखो मेटा प्रोटीन्स दिया है, पेप्टोन्स दिए हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लो, मेटा प्रोटीन्स और पेप्टोन्स। ओके, ऑल आर द डिराइव्ड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से बने हुए डिराइव्ड प्रोटीन है, पेप्टोन्स और मेटा प्रोटीन्स। ओके, सो here it is the types of proteins are completed। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहाँ पे प्रोटीन हमारा खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है आप वीडियो देख लो पहले। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज डाल के मुझसे ये प्रॉब्लम्स, इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स पूछ सकते। थैंक यू।